पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां ही हैं, क्योंकि सबके अंदर वो जीवात्मा मौजूद है और जीवात्मा के कारण आप चलते फिरते उठते बैठते और काम करते नजर आते हो। तुमको चलाने वाली स्त्री जीवात्मा है, ये भी आप नहीं समझ पाए। तुम्हें चलाता कौन? तुम समझते रोटी सब्जी दाल चावल चलाता, अरे तो जड़ शरीर की खुराक है, लेकिन जड़ शरीर किससे चलती है ये तो आपने विचार किया नहीं। कहा वो परमात्मा की आत्मा चेतन उसके द्वारा चलती, क्योंकि उन्होंने उसका स्पष्ट आपको परिचय दे दिया कि जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी तो ये रोटी सब्जी काम नहीं आएगी। तो जो कुछ आपने बनाया है या इकट्ठा किया ये सब उसके काम आने वाला नहीं। तब उन्होंने कहा ये नाशवान है, जो तुम्हारे काम ना आवे, तुम्हारा सहयोग न करे, का वो है नाशवान, वो है क्षणभंगुर, जो जल बिंदु की सदृश क्षण मात्र में विलीन हो जाता। कहा कि ये सब समझाया उन्होंने, लेकिन तुमने ध्यान नहीं किया। ये ध्यान सर्वोपरि है। जैसे आप किसी चिंता में बैठे हो और उसी उधेड़ बुन कर रहे हो, कोई सामने से निकल जाए, देख तो आंखें तो देख रही, लेकिन कोई पूछे भाई कोई गया, तो कहा हाँ गया तो है, लेकिन कौन गया? कल हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए, कहा हमने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब ध्यान ही देखता है। और किसी चिंता में निमग्न हो और कोई गा बजा रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, सुनाई कान में सब दे रहा, लेकिन पूछा जाए वो क्या कह रहा था, कहते भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। सुना तो इन कानों ने सुना, इन आंखों ने देखा, लेकिन ध्यान, ये ध्यान क्या है? इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ध्यान को समझ लिया होता, ध्यान शब्द को धारण कर लिया होता, तो ध्यान आपका पक्का हो। ध्यान ही सर्वोपरि है, बगैर ध्यान के भजन सुमरन नहीं किया जा सकता। ये भी तो आपने न जाना न किसी से पूछा। महात्मा तो इशारे में सब कुछ कहते हैं, लेकिन उनका इशारा एक काल के जीवों की बस की बात नहीं जो समझ। तो कोई कोई जो गुरु भक्त है, गुरु प्रेमी, गुरु पर पूर्ण आस्था विश्वास रखने वाला, पूर्ण कुर्बानी देकर जो बैठा है एकांत में, वो समझता, वो गुरु को, गुरु की महिमा को, गुरु के इल्म और ज्ञान को वो समझेगा। बाकी अहंकारी जीव ये नहीं समझे। ये तो आपके विनाश का कारण अहंकार है। जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार, सारा खत्म कर देता, नष्ट कर देता। और अहंकार तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो ये पांचों ने मिलकर इस शरीर के बनाने में सहयोग किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो सब शरीरों में हैं, लेकिन कुछ तो उनके अधीन है, और जिन्होंने कुछ कर लिया उन्होंने उनको अपने अधीन बना दिया। और यही आपको करना है, ये निकालना भगाना नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, इनको अपने अनुसार प्रयोग करना। जरूरत पर, आवश्यकता पर अपने अनुसार अगर प्रयोग करना आप सीख जाएं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब तुम्हारे दास बन जाएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। लेकिन आज सर्वत्र मानो उन्हीं के अधीन है, उनके पीछे दौड़ रहा, और वो दौड़ा रहे, अपनी अपनी वासनाओं को पूरा कर रहे। इस बात को न कोई जानने वाला, न कोई समझने वाला। और महात्मा संत इसी को बताने समझाने आते, क्योंकि ये विषय
बड़ा नवीन है।